Hi, time. Time flows away like the water in the river. Value time. Today is 24th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। उदयगिरी और खांडगिरी केव्स लोकेटेड हैं ओडिशा में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ये मिला था। फॉर्मरली इनको कटक केव्स भी बोलते थे। 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला है हैदराबाद को। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021 का थीम था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। मध्य प्रदेश में होता है ये मांडू फेस्टिवल। पेय जल सर्वेक्षण है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। सो दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं। सरला पुरस्कार एक एनुअल लिटरेरी अवार्ड है। ये किस भाषा में मिलता है? विच लैंग्वेज? हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021? किस ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द बैकएंड ऑफ दिस संदेश ऐप? आजाद हिंद फौज फॉर्म हुआ था किस कंट्री में? मथुरा फेमस सिटी है। ये कैपिटल थी विच एंशिएंट महाजनपदा की? एंड कल्पसूत्र के राइटर कौन है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है स्ट्रोक ऑफ द लक। स्ट्रोक ऑफ द लक मतलब एक फॉर्चुनेट अकरेंस हुआ दैट कुड नॉट हैव बीन प्रेडिक्टेड और एक्सपेक्टेड। लकीली स्ट्रोक ऑफ लक। कंबर्जम प्रोसेस है मतलब बहुत लार्ज हैवी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। अनविल्डी है वो। रियल पॉलिटिक। जियो पॉलिटिक्स में ये टर्म अक्सर यूज होता है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का मतलब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है। कंट्रीज के लिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये डिसाइडेड मोर बाय द अर्जेंट नीड ऑफ द कंट्री एंड पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज कॉल्ड दिस रियल पॉलिटिक। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है लार्ज स्केल में वायलेंट इवेंट हुआ है नेचुरल वर्ल्ड में। कैटास्ट्रोफी टाइप। शॉट इन द आर्म मतलब एक स्टिमुलस मिला है, बूस्टर मिला है। समथिंग वाइटलाइजिंग और एनकरेजिंग। अचानक से कुछ स्टिमुलस मिल गया, बूस्टर मिल गया। दैट इज शॉट इन द आर्म। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष 3.0 टू फिल गैप इन इम्यूनाइजेशन। ये मिशन क्या है? मिशन इंद्रधनुष। विल प्रिपेयर अ नोट एज वेल। सेकेंड इज दिस अ स्टॉर्क ऑफ लक। स्कूल्स में साइबर बुलिंग के लिए बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है। दिस इज अ न्यू पीक आफ्टर द कू। म्यांमार में क्या सिचुएशन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम इसको आज पढ़ते हैं और इस पर एक नोट भी प्रिपेयर करेंगे। राइटिंग मोर ऑफ इंडिया इनटू तिब्बतोलॉजी। एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम फ्यूल प्राइसेस 100+। देन दिस इज बीइंग पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट। प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बहुत जरूरी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होता है वो ठीक नहीं है। प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है। सीकिंग लाइबिलिटी। दिस इज अबाउट आईटी एक्ट। ये डैमेज है जो अभी प्रेट एंड विटनी PW4000 इंजन दैट फेल्ड। दिस इज चाइना इंडिया टॉप ट्रेडर। ये है नासा का परसीवरेंस आउटलाइंस ऑफ अ माइग्रेंट पॉलिसी। दिस इज इंपॉर्टेंट, माइग्रेंट पॉलिसी। देन दिस इज अधिकार संवैधानिक उपचार, सीसेट सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is The Hindu and this is Indian Express, our reference material. So जो first news है The Hindu में headline है that is about this vaccine rollout for older people soon. अभी प्राइमरी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन हो रहा था। अब जो एल्डरली हैं, ओल्डर पीपल है, 60+, 50+ है, उनको वैक्सीनेशन देने का टाइम है। दिस ऑन प्रायोरिटी। म्यूटेंट स्ट्रेन्स डिड नॉट कॉज द रीसेंट सर्ज। एक्सपर्ट्स ने कहा ये जो रीसेंट सर्ज हुआ है ना, ये बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस हुआ है। केयरलेसनेस ऑफ पीपल। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप कर दिए हैं सारे गार्ड्स। कोविड सेफ्टी नहीं फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण ये रीसेंट सर्ज हुआ है। गवर्नमेंट टू इंश्योर हेल्थ केयर फॉर ऑल। प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया हेल्थ केयर।
अभी जो थीम आ रहा है ना, अभी आने वाले टाइम पे एटलीस्ट फॉर 2-3 ईयर, ये हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एग्जाम्स में, सोसाइटी में, क्वेश्चंस में, आंसर्स में, एवरीवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशोलॉजी में, एथिक्स में, एवरीवेयर दिस हेल्थ केयर एक थीम होगा, मेजर थीम होगा हेल्थ केयर। यहाँ कंटिन्यू होगा इंद्रधनुष 3.0 टू फिल गैप इन इम्यूनाइजेशन। अब सी, इम्यूनाइजेशन, जब से कोविड आया है लोग बाकी सब बीमारियों को भूल गए। वैक्सीनेशन भी अब कोविड पे ही ध्यान है, बाकी वैक्सीनेशन साइडलाइन हो गई है। तो इस चीज को, गैप को फिल करने के लिए दिस मिशन इंद्रधनुष को रिवैम्प करने की बात है। इस स्कीम में कवर करेंगे चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट विमेन को हु मिस्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। वो बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं ले पाए थे, जो दूसरी वैक्सीनेशन लेनी होती है डिसीजेस का, उसको कवर करने के लिए ये इंद्रधनुष 3.0 है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट अस टॉक अबाउट इट इन डिटेल। कोविड-19 हुआ, रूटीन इम्यूनाइजेशन मिस आउट हुआ, तो अब इंद्रधनुष 3.0 से कवरेज होगा चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन का। अब सी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने ये एक निकाला दिस टैम्पलेट, इन्फोग्राफिक, मिशन इंद्रधनुष। इसमें मीजल्स है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, टीबी है, डिप्थेरिया है और हेपेटाइटिस बी है। मिशन इंद्रधनुष चाइल्ड को सेफगार्ड करने के लिए। वैक्सीनेशन कवर है अगेंस्ट 7 डिसीजेस टू मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन, ये डेटा था। देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम हमेशा बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एमिंग टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बाय 2020, मिशन इंद्रधनुष को बाद में ट्रांसफॉर्म किया गया और लेके आए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI। इसको रीओरिएंट किया मिशन इंद्रधनुष 2.0 के साथ। अब सी, पहले मिशन इंद्रधनुष आया, 2.0 में क्या था कि और इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। कंडक्शन हो, 4 राउंड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी हो, वर्किंग डेज में, हॉलीडेज में, संडे हॉलीडेज एक्सक्लूड करके कंडक्शन एनहेंस्ड करें, ग्रेटर रीच करें, फोकस करें अर्बन पॉपुलेशन पे, ट्राइबल एरिया पे, इंटर मिनिस्टरियल कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो, एनहेंस करें, और ये MI 2.0 था। ओके, ये मार्च 2020 तक। फिर इसी को इंटेंसिफाइड किया और अब आया मिशन इंद्रधनुष 3.0, जिससे जो कोविड वैक्सीनेशन का कारण जो रेगुलर वैक्सीनेशन साइडलाइन हुई है उसको अब गैप्स फिल करने हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं। द होल आइडिया इज ये सारी डिसीजेस के नाम याद होने चाहिए, इनके वैक्सीनेशन के लिए होता है मिशन इंद्रधनुष। मीजल्स, पोलियो, पर्ट्यूसिस, टेटनस, टीबी, डिप्थेरिया एंड हेपेटाइटिस बी। बच्चों को 5 साल 7 बार एक भी टीका मिस नहीं होना चाहिए। दिस 1 साल में 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 5 साल में ये पूरे टीके लगाने। इंद्रधनुष वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब स्ट्रेंथन एंड री एनर्जाइज करने के लिए प्रोग्राम को और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए सारे चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को रैपिड पेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन में। मिशन इंद्रधनुष हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है ये। प्रिपेयर अ नोट ऑन मिशन इंद्रधनुष। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, इसके बारे में एक नोट प्रिपेयर करिए। 1-2 लाइन में बताइए व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष। ये जो 7 वैक्सीनेशन है इसके बारे में यू शुड नो। इसका स्टेटस क्या है अभी की डेट में, जैसे काफ़ी सारे लोग मिस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड, व्हाट इज द स्टेटस। इसको इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड यू कैन राइट सम सजेशंस एज वेल कि हमारे यहाँ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, हम जो सोशल हेजिटेंसी होती है वैक्सीनेशन में उसको बेटर करें। इस तरीके से आप कुछ सजेशंस भी बनाओ। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन मिशन इंद्रधनुष। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। डिसीज का जो बर्डन है ना, ये इकोनॉमी में बहुत कॉस्टली होता है। देश अगर बीमार होता है, दिस पॉपुलेशन अगर अनहेल्दी होती है, तो इकोनॉमी अपने आप नीचे डिप हो जाती है। दैट इज वाई हेल्दी पीपल, स्किल्ड पीपल, happy people are very very important for the success of country. So this is vaccine rollout. अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस पंजाब, दिस इज प्राइम मिनिस्टर ओली इज इन डीप ट्रबल नेपाल में। देन दिल्ली कोर्ट, ये है अ स्टॉर्क ऑफ लक। ये स्टॉर्क है, स्टॉर्क। इस पे एक सवाल आया था प्रीलिम्स में, 2011 टू 2019 सारे क्वेश्चन पेपर बार बार सॉल्व करिए। इससे क्या लगेगा आपको, पैटर्न समझ में आएगा कि MCQ आते कैसे हैं।
एमसीक्यू की जो निटी-ग्रिटी होती है कि कहाँ पे यूपीएससी नॉट लगा के कंफ्यूज करती है, लैंग्वेज में कैसे यूज़ करती है, या फिर एसोसिएटेड वर्ड बार-बार यूज़ होता है तो इसका मीनिंग यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पर आया है इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब जितना इन सवालों को देखोगे ना आपको पैटर्न समझ में आएगा। आपके पास नॉलेज है बट एमसीक्यू यूपीएससी की जो लैंग्वेज है ना वो समझ में आएगी। ये बहुत हेल्प करेगा रियल एग्जाम में जब आप क्लोज हो किसी ऑप्शन के और आपको थोड़ा गेस वर्क भी करना है, स्मार्ट सिलेक्शन। सो दैट इज वाई अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज 2011 टू 2019 इसको 3-4 बार देखना है। इस सारे क्वेश्चंस को आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि ये पूछते कैसे हैं सवाल, तरीका क्या है। अ स्टॉक ऑफ लक और यूपीएससी से बेटर कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती। इसको एक बार आप सारे इसको सॉल्व करिए दिस क्वेश्चंस को। वेटिंग इन द विंग्स, दिस इज अबाउट दिस अ स्टॉक ऑफ लक, इस पे भी एक सवाल आया था। देन डेलिबरेट सबवर्जन, दिस इज मिनिस्ट्री। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, यहाँ नेक्स्ट में न्यूज़ है दिस, स्कूल टोल्ड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन साइबर बुलिंग। सी इंटरनेट जो है, हम बार बार यही बात करते हैं, ये डबल एज्ड सॉर्ड है। ये ग्रेट टाइम वेस्ट भी है, ये ग्रेट यूटिलिटी ऑफ दिस योर टाइम भी है। बहुत कुछ आप लर्न अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी सीख सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। दैट इज वाई वाइज यूजेज ऑफ इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। और जो यंग जनरेशन है उनका एक्सपोजर हो रहा है इंटरनेट से, बिकॉज डिजिटल एजुकेशन है तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। सो उनको एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेट का। इसमें एल्डर्स का ड्यूटी होता है कि वो एक ग्रूम करें, उन्हें एक बताएं कि दिस इज द वे, इस तरीके से ये इंटरनेट वर्ड वर्क करता है। और इसमें ज़रूरी है ये जो साइबर बुलिंग है इससे हम उनको सेफगार्ड करें। राइजिंग केसेस हो रहे हैं ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन के। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं एनसीईआरटी और यूनेस्को ने जॉइंटली डेवलप किया है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। अ न्यू पीक, नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन। ये एडिटोरियल है अ न्यू पीक। इसमें बात किया है कोविड-19 का स्टेडी डिक्लाइन हुआ, एक्सीलेंट, बट पिछले कुछ टाइम से रिवर्सल हो रहा है। ये डिप हुआ था, केसेस फिर से बढ़ने लग गए। कुछ स्टेट्स, कुछ जिलों में यहाँ पे लॉकडाउन की भी बात है। डे स्कूल्स, कोचिंग्स पुणे में बंद हो गई हैं। तो रिवर्सल हो रहा है कोविड-19 का, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। और इसका रीज़न भी हमने देखा शुरू में, ये नया स्ट्रेन नहीं है इतना इम्पैक्ट। ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है लोगों का। जीनोम सीक्वेंसिंग पर हमें ज़रूरत है, हम इस वायरस का करता रहें। कुछ टाइम पहले ही हमने जीनोम पे एक टॉपिक प्रिपेयर किया था, हैव अ लुक। ट्रैकिंग इज इम्पॉर्टेंट, टेस्टिंग अभी भी इम्पॉर्टेंट है वायरस के स्ट्रेन का। विद a spike in case after months of decline, India must speed up vaccination coverage. वैक्सीनेशन जैसे अब 60-50 प्लस वालों को है, ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन दें। कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करें एंड डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये है दिस फर्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल, द न्यू पीक, अ न्यू पीक आफ्टर द कू। ये म्यांमार की बात है। सी म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उसको टॉपल कर दिया है। लास्ट ईयर यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, बट मिलिट्री ने कहा, यहाँ की मिलिट्री तत्मा दाओ, इसने कहा ये इलेक्शंस फ्रॉड है, तो ये गवर्नमेंट इलीगल है, इलेजिटिमेट है, इसको हटाओ, टॉपल कर दिया। ऑंग सॉन्ग सूकी की नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी थी, ऑंग सॉन्ग सूकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। सम अ कपल ऑफ डेज बैक हमने ये आर्टिकल भी पढ़ा है, हैव अ लुक नोट्स में। नाउ अब तो ये तो प्रीवियस इसका, ये अभी तक की बैक स्टोरी थी। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। जैसे यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया म्यांमार पे और सैंक्शंस भी लगा दिए। डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिस वाइल्ड होता जा रहा है। डोमेस्टिक प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट है वो इंटेंसिफाई हो रहा है यहाँ पे। बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इनका एक सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन हुआ था 2007 में, और इसके बाद ही यहाँ पे डेमोक्रेसी का हम्बल बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। 2015 में डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन हुआ, बट नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। बट नया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था कि जो नंबर ऑफ सीट्स थी ना डेमोक्रेसी में, उसमें कुछ 166 समथिंग सीट्स आर्मी के लिए रिजर्व थी। तो ये वहाँ की सिचुएशन थी। एक मतलब एक मिडल वे बना लिया था इन्होंने डेमोक्रेसी और मिलिट्री के बीच का ये रूल। बट 5 साल के अंदर ही 2021 में ये बैक टू जीरो आ गया है। अब इंडिया क्या चाहता है
इंडिया की यहाँ की मिलिट्री एंड दिस डेमोक्रेसी, इंडिया वांट्स पीस एंड स्टेबिलिटी इस पूरे जोन में, पीस एंड स्टेबिलिटी। सो दिस इज म्यांमार। अगेन ये जो टॉपिक है ये बहुत फ्लूइड टॉपिक है, हर दिन इसका नैरेटिव चेंज हो रहा है और हमको नैरेटिव फॉलो करना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। यू नो अगर आप ऐसे बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट है, उनके व्यू पॉइंट्स है, आपके व्यू पॉइंट्स है, दैट्स गुड, बट आप इनको कोट करोगे ना तो कोट करने में इनका क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। जैसे इंटरव्यू में आपको कुछ बोलना है, आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिलीज बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिस इज द सिचुएशन। बट आप किसी दूसरे पर्सन को इतना क्रेडिबिलिटी से कोट नहीं कर सकते। इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग कि जो MEA बोल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अगर स्टेटमेंट देती है ना तो उसमें गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है, यू कैन कोट इट डायरेक्टली। इंडिया पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता है म्यांमार में। ओके, ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस, ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस, दिस इज एडिटोरियल 1-2, ये लीड आर्टिकल है। ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस, यहाँ ब्रॉडली बात किया है ह्यूमंस जो हैं उनके जो मूलभूत अधिकार है, जैसे हिंदी में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े पूरे, आज फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ कंप्लीट हेल्दी हॉलिस्टिक वे में जीने के लिए ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सेफगार्ड करना होता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट और स्टेट और सिटीजन, जो सरकार है और जो वहाँ के लोग हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने थिंकर्स पढ़े ना, रोसेसू, कांट, हमने तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की बात किया था, स्टेट एंड सिटीजन्स के बीच में। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जो सिटीजन्स हैं उनको सेफगार्ड करता है फ्रॉम स्टेट, सेफगार्ड सिटीजन्स फ्रॉम स्टेट। और जो DPSP होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव मतलब एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं स्टेट पॉलिसी को, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टेट को कि आपको वेलफेयर में ये काम करना है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में ये काम करना है, देन लिबरल इंटेलेक्चुअल में ये काम करना है। तो ये एक गाइडलाइन है स्टेट के लिए, और ये अधिकार हैं सिटीजन को मिले हैं अगेंस्ट दिस स्टेट, ताकि सिटीजन सेफगार्ड रहें फ्रॉम स्टेट्स एट्रोसिटीज। तो दिस इज फंडामेंटल राइट्स। इसका थोड़ा नेगेटिव अंडरटोन है, इसका थोड़ा पॉजिटिव अंडरटोन है, स्टेट एंड सिटीजन। इंडिया मस्ट रियलाइज दैट अ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रिड्यूस टू ओनली डिमांडिंग प्रेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी, इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे यहाँ जो राइट्स हैं उसका प्रॉपर यहाँ पे मान रखना ज़रूरी है। इस पूरे बैकड्रॉप में सर्टेन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि डेमोक्रेसी पिछले कुछ टाइम पे जो राइट्स हैं वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखे हैं। यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि कैसे, जैसे अपार्थेड था साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला जी जो ब्लैक और वाइट रेसिज्म, स्किन के कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होता था, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाया बिकॉज वो भी इनह्यूमन एक्टिविटी था। फिर राइट्स की बात किया, इसमें हमारे जो थिंकर्स हैं, हमारे लीडर्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, इन्होंने भी बोला था जो राइट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एक कोट लिखा था, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। इक्वालिटी नहीं होगा तो कुछ ही लोग होंगे जिनके पास सारी पावर आ जाएगी, बेनिफिट्स आ जाएंगे, सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, विच इज नॉट राइट। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. और बिना fraternity के liberty and equality could not become a natural course of the things. So the point is liberty, equality, fraternity, ये तीनों आपस में एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। राइट्स की बात करें तो जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे ही वर्ल्ड में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्राफ्ट हुए थे जनवरी 47 में, 48 में, देन ये यहाँ पे इस तरीके से दिस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आए। हमें पता होना चाहिए ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में किन थीम्स पे काम किया है, हमें जस्ट थीम पता होना चाहिए, बिकॉज ये थीम्स पता है ना तो आप अपनी थॉट प्रोसेस को इन थीम्स के चारों तरफ आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो आप अपना आंसर राइटिंग, ऐसे में, अप्रोच में इन पैरामीटर्स को ध्यान रखेंगे तो ये विद इन दिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होगा और आप इस राइट डायरेक्शन में यू कुड राइट एंड टॉक। तो ये थीम्स क्या हैं, जैसे
इसमें बेसिकली ये इतने सारे राइट्स हैं, इसका एक सेपरेट पीडीएफ भी है मेरे पास, मैं इसको अभी शेयर करूंगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें ये आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे करके आर्टिकल 30, ये सारे आर्टिकल्स हैं, 1 बाय 1 लिखा है। ये प्रीएम्बल है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 30। ये आर्टिकल्स हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस विषय में बात कर रहे हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं फ्रीडम एंड इक्वालिटी की, राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल होना चाहिए, लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, बैन ऑन स्लेवरी एंड सर्विट्यूड ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, बैन ऑन टॉर्चर, रिकॉग्निशन ऑफ द लीगल पर्सनैलिटी, असाइलम की बात है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का है, प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, फेयर एंड पब्लिक ट्रायल मिलना चाहिए, बैन है आर्बिट्ररी डिटेंशन में, लीगल असिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, नेशनैलिटी, मैरिज इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन की बात है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम सेट्स फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन है, कम्युनिटी, सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर, कल्चर का राइट है, एजुकेशन का राइट है, हेल्थ एंड वेलबींग का राइट है, रेस्ट एंड लेजर का भी राइट है, वर्क एंड राइट टू यूनियनाइजेशन भी है, दिस नेशनैलिटी का भी राइट है। तो ऐसे करके ये 30 थीम है, 30 थीम है, इन थीम को समझना है और जो हमारी प्रोसेस है लिखने का तरीका इसके आसपास रहना चाहिए। इट विल पे यू वेल, इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओके। सो ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ नोट ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ, इस पीडीएफ को, और ये सारे आर्टिकल्स दिए हैं, इनको अपने शब्दों में आप लिखो, ओके। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो थर्ड है वो है राइटिंग मोर ऑफ इंडिया इनटू तिब्बतोलॉजी। लॉजी जहाँ लगा रहता है मतलब वो स्टडी है, जैसे बायोलॉजी हुआ या फिर ऐसे लॉजी है। राइटिंग मोर ऑफ इंडिया इनटू तिब्बतोलॉजी, तो तिब्बत के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और तिब्बत को चाइना के प्रिज्म से नहीं देखें। द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट काउंटरिंग द अदर बियॉन्ड द माउंटेन दैट इज चाइना। तिब्बत की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक एक्सपीडिशन भेजा था, दिस इज फ्रांसिस यंग हस्बैंड 1903-4 में, तिब्बतोलॉजी। द आइडिया इज कि हम तिब्बत में एक नया यहाँ पे दिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, नो तिब्बत बेटर इन दिस होलिस्टिक वे। हिमालयन होम है, फ्री इंडिया तिब्बतन स्टडी, बिकॉज तिब्बतन में ही दलाई लामा जी एक पोस्ट है। अभी जो प्रेजेंट दलाई लामा जी हैं वो इंडिया में असाइलम में यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं दलाई लामा जी इंडिया में? नेम दैट प्लेस, प्लेस का क्या नाम है इंडिया में जहाँ दलाई लामा जी का अभी यहाँ पे स्टे है। राइटिंग मोर ऑफ इंडिया इनटू तिब्बतोलॉजी। द एक्साइज ड्यूटी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हमने पेट्रोल का प्राइसिंग मैकेनिज्म पढ़ा है कि पेट्रोल में, क्रूड ऑयल में ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, फिर आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में एक्साइज लगाता है सेंटर, वैट लगाता है स्टेट, और इससे जो पेट्रोल पंप पे प्राइस मिलती है वो बड़ी बढ़ जाती है, और अभी तो 100 रुपये भी क्रॉस हो गया है। गवर्नमेंट अब इस टाइम पे क्या करे? ईजी रिलायबल रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए होता है। गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का। तो कोई भी गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस से जो पैसा आ रहा है ना उसको कट नहीं करना चाहती, बिकॉज दिस इज अ रिलायबल एंड ईजी रेवेन्यू, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। एफआरबीएम की बात करें तो वहां था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब आपका उधार ज़्यादा हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, और इस उधार को ग्रेजुअली कम करना है, गेट ओवर इट, फिस्कल डेफिसिट। अब सी, फिस्कल डेफिसिट पे भी ना पॉलिसीज चलती है, इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड है। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट का है और ये डेफिसिट बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इट इज़ गुड। अगर इससे जो ग्रोथ हो रही है वो ज़्यादा होगी, टैक्स जो हमें देना पड़ रहा है इस उधार पे, इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है इस उधार पे। फॉर एग्जांपल आपने उधार लिया है ना, उधार आपने लिया 8% पर एनम से, है ना। आपने स्टूडेंट लोन लिया 8% पर एनम पे, आपने ऐसे 10 लाख रुपए लिए। बट इस 10 लाख को आपने लगाया अपनी पढ़ाई पे, पढ़ाई करने के बाद आपका करियर अच्छा हुआ और से आपको नौकरी मिली, तो आपकी ग्रोथ हो गई से 15% पर एनम से, तो ओवरऑल तो आपको फायदा हुआ ना। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज ओके अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग रहा है और ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन दिस इंटरेस्ट पेमेंट।
खर्चा जो आ रहा है उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट होनी चाहिए, फ़ायदा ओवरऑल ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम जो इंटरेस्ट का जो डेट है इसमें हम फंस जाते हैं और फिर दैट इज़ नॉट गुड। तो हमारा जो भी नया रेवेन्यू आएगा ना वो पुराना इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। अब इकोनॉमिक सर्वे और एक ये प्रोफेसर ओलिवियर हैं, इकोनॉमिक सर्वे और प्रोफेसर ओलिवियर के जो ओपिनियंस हैं वो सिंक है। उन्होंने बोला कि अभी फिस्कल डेफिसिट को भूल जाओ, अभी जस्ट ग्रोथ पे फोकस करो, इकोनॉमी रिवाइवल पे। डेट फाइनेंस्ड फिस्कल स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू देम ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बन सकती है, और ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि इंटरेस्ट हम टेकल कर लेंगे, ग्रोथ ट्रिकल्स डाउन भी होगी, रेसेशन में स्पेशली ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। बट द पॉइंट इज, अगर ग्रोथ रेट कम हुआ, इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, तो फिर ये ओवरऑल घाटे का सौदा है। Fiscal expenditure produces positive growth and this in turn can generate a feel good factor for the private sector. सरकार बहुत पैसा लगा रही है, खर्चा कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी फील गुड आएगा, वो भी पैसा लगाने लग जाएगा, बेनिफिट हो सकता है। क्राउड इन होगा, क्राउड आउट नहीं होगा। रेज करेगा एनिमल स्पिरिट, कल इसका मीनिंग देखा था, एनिमल स्पिरिट, और इम्प्रूव करेगा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये तो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है। Debt to GDP ratio can be prevented from exploding, but debt to GDP ratio, उधार बहुत ज़्यादा हो गया GDP पे, if the rate of growth of GDP happens to be higher than sovereign rate of interest, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए इंटरेस्ट पे, स्टूडेंट लोन भी लिया फिर पढ़ाई भी नहीं की, तो फिर ये नुकसान वाली बात है। तो ग्रोथ जो है वो, GDP ग्रोथ जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ हो रही है तब इट्स ओके। यहाँ पे जो बात आ गई पेट्रोल की, एक्साइज ड्यूटी की, तो ये हैम्पर कर रहा है ग्रोथ को। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा सोसाइटी पे और वर्जन होगी चीज़ें। जैसे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, कीमत फूड का प्राइस बढ़ेगा, रिटेल हर चीज़ महंगी होगी अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो। और महंगाई ज़्यादा आएगी, पावर ऑफ मनी कम हो जाता है, तो दैट ऑल्सो वी नीड टू थिंक। तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, वैट जो लगा के टैक्स ले रही है, उस टैक्स को ईज अप कर सकती है या नहीं, ये देखना होगा यहाँ पे। बीइंग पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट, रिन्यूएबल एनर्जीज में दैट इज वाई इज हमारा फोकस होना चाहिए। इंडिया अडॉप्ट करे स्ट्रिंजेंट फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एंड जीरो एमिशन व्हीकल भी हो। फ्यूल में भी हम जैसे कई बार बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, बायोफ्यूल्स में हम नॉर्मल पेट्रोल है इसमें 10% से ब्लेंडेड कर दो, इथेनॉल वगैरह मिला दो, तो ये एक मिक्स हो सकता है, एटलीस्ट 10% का तो सेव हुआ। नए गाड़ियां लेंगे, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होगी, फ्यूल सेव होगा। हम हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें, अभी गडकरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकार है, व्हीकल्स हैं, वो सारे हमें ई व्हीकल करने हैं, ई व्हीकल, उससे पेट्रोल डीजल सेव होगा। तो वी नीड टू थिंक वेज इन वेज जिससे हम फ्यूल एंड पेट्रोल इस पर डिपेंडेंसी को कम करें। अदरवाइज ये फिस्कल बहुत ज़्यादा एक बर्डन आ जाता है, हम इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारा जियो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हम डिफ़िकल्ट फुट पे आ जाते हैं। सो पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इसमें एक ये फेम स्कीम है, फेम का फुल फॉर्म बताइए, कुछ दिन पहले पढ़ा है, फेम स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फेम स्कीम है और ई व्हीकल्स के लिए। ओके, देन दिस इज अ प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी नीडेड। अब ये भी एक बात है, सरकारी जो आपकी पोस्टिंग हुई कहीं पे और फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होता है, तो ऑफिसर एक नया पोस्ट पे गया, उसको वो काम समझने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेस इंप्लीमेंट करने पे ही टाइम लगेगा, और वो ढंग से काम कर रहा है तो उसका से ट्रांसफर हो जाता है। हम न्यूज़ में देखते हैं कितने सारे IAS ऑफिसर्स हैं, उनका कितना फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स हुए हैं। तो क्या ये फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये यहाँ पे डिस्कशन है। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अफेक्ट करता है उनका मोरल। मोरल इसमें ना बहुत बड़ी ताकत होती है, मोरल, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, ना तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स का ना स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का भी मोरल अप है तो वो अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, मोरल डाउन है तो फिर सब ठीक नहीं होता। तो मोरल इज इम्पॉर्टेंट, सिविल सर्वेंट्स का भी, और एडमिनिस्ट्रेशन को वीकन नहीं करना है। अब इसमें ये 3 चीज़ हम बता सकते हैं, एक तो सेकेंड ARC रिपोर्ट, 5th पे कमीशन और ये होटा कमेटी। इन तीनों की रिकमेंडेशंस थी कि फ्रिक्वेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, से 3 इयर्स का टाइम दो, एब्सेंस ऑफ अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ ऑफिसर, वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है, बिकॉज इन एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ प्रोग्राम होता है, वो काम ही नहीं कर पाएगा अगर फ्रिक्वेंटली आप ट्रांसफर करोगे। इम्प्लीमेंटेशन और लार्ज स्केल करप्शन को ये बेनिफिट देता है। तो प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट।
Then this is about language is danger, explosive go off. Then this Chikbalpur, Kerala, or this is narrow escape for bus, road safety. Terrorism is a crime against humanity. Statement: terrorism is a crime against humanity. Terrorism continue to be one of the gravest, बहुत खतरनाक, gravest threat, बड़ा threat to humankind. It is a crime against humanity and violates the most fundamental human right, that is right to life. Look at the language. Terrorism can never be justified. इसको कभी justify नहीं कर सकते. Nor its perpetrator, गुनहगार, ever equated with its victims. So terrorism is a crime against ह्यूमैनिटी. पैंडेमिक हैंडलिंग शोज इंडियाज कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स. यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया. देन दिस इज न्यूज इंद्रधनुष 3.0 फिल गैप इन इम्यूनाइजेशन ड्यू टू कोविड-19. सी इतने सारे बच्चे और ये वुमेन ये कवर्ड होंगे फर्स्ट डे में और रिमोट एरियाज में भी होगा. द आइडिया इज कि कोई भी मिस आउट नहीं हो वैक्सीनेशन ड्राइव से. कोविड तो है बट साथ ही साथ और भी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दैट शुड नॉट सफर. गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है हेल्थ केयर फॉर ऑल. प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे. वर्ल्ड हैज वॉच्ड अप क्लोजली और इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाया है पैंडेमिक में. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, इसने क्लियर किया है बिड 13,700 करोड़ का. ये अर्जुन मार्क 1A टैंक है. कुछ ही दिन पहले इसका PDF देखा हमने. अर्जुन मार्क 1A बैटल रेडी टैंक. इसकी भी बात है आर्सेनल में. आर्सेनल का क्या मतलब होता है? आर्सेनल में इंक्लूड कर रहे हैं इसे. So this is DAC clear. This is certificate. This is पंजाब में गैदरिंग में March 1 तक कर्ब्स लग गए हैं. और what lies beneath. This is जावा मोटरसाइकिल, इसका नया वर्जन आया है अपडेटेड. This is fair and square. Flutter in my backyard. बटरफ्लाइज, तमिलनाडु बटरफ्लाइज. ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है. बटरफ्लाइज ऐसे मूवमेंट भी होता है इनका. बटरफ्लाई ये बुकलेट यहाँ पे इशू हुआ है. ये जो बटरफ्लाई है ये ब्लू मॉर्मोन है. ये किस स्टेट का बटरफ्लाई है? आंसर प्रीलिम्स का सवाल है. ब्लू मॉर्मोन. देन दिस इज पूछ एंड दिस इज फेसबुक. ऑस्ट्रेलिया न्यूज ब्लैकआउट, फेसबुक एंड करेगा. यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट होने की ऐसी संभावना दिख रही है. मिस्टर इमरान खान अभी श्रीलंका विजिट कर रहे हैं. दिस इज फॉरेन कंसर्न्स, म्यांमार जनता. बाइडन एंड ट्रूडो, यूएसए, कनाडा और नीचे मैक्सिको. ये तीन है यहाँ पे. यूएसए बीच में है, कनाडा ऊपर है, मैक्सिको यहाँ पर है. ट्रूडो कनाडा टू ले आउट रोड मैप टू बिल्ड टाइज. अफगानिस्तान में वॉर कंटिन्यू है. हांगकांग डिस्क्वालीफाई करेगा हांगकांग एंड चाइना. रिलायंस इंडिया लिमिटेड हाइव ऑफ ऑयल टू केमिकल्स, नया बिलियन लोन. शिपमेंट टू चाइना रोज दिस मच. सी एक तरफ तो हमारा बॉर्डर टेंशन है, दूसरी तरफ बायलैटरल ट्रेड है. रेट बढ़ा है बहुत ज़्यादा. फाइनेंस इकोनॉमी में इम्पैक्ट नहीं आया है, इकोनॉमिक टाइज में. शिपमेंट टू चाइना रोज दिस मच. फार्मा एक्सपोर्ट्स टू अरब नेशंस कंबर्जम है. गवर्नमेंट रिव्यू करेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज स्टील प्रोडक्ट. एंटी डंपिंग ड्यूटी दूसरा होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी. दोनों में डिफरेंस बताइए. कुछ ही दिन पहले देखा है एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा चाइनीज स्टील प्रोडक्ट में, बिकॉज चाइना क्या करता है, बहुत सस्ता स्टील यहाँ पे दे देता है और उससे हमारे डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होती है. रिव्यू कर रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी. सर्वे ने इतना बताया. ब्रिक नेशन इंक्रीज हुआ हाईएस्ट. कल आपने इसका नोट प्रिपेयर किया था. इंक्रीज हाईएस्ट अमंग ब्रिक नेशन, ब्रिक. देन यूएस मैन्युफैक्चरर स्टील शॉर्टेज हो रहा है. क्वालकॉम 5G इंडिया में आने वाला है. और दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स. इंडिया और इंग्लैंड का अभी टेस्ट मैच होगा. ये द इंडियन एक्सप्रेस है. ये मोटेरा स्टेडियम है. कल हमने देखा था बर्ड्स आई व्यू, मोटेरा स्टेडियम. स्ट्रेन्स आए हैं बट सर्ज स्ट्रेन के कारण नहीं हुआ. सर्ज जो हुआ है वो लोग बहुत गैर जिम्मेदार हैं इसलिए हुआ है. देन कॉन्स्पिरेसी सेडिशन, ये नेक्स्ट पेज है. दिस इज कूल डाउन, यमुना में कूल डाउन, यमुना रिवर. ये डैमेज 9 years अगो हुआ था. ये शेर शाह गेट है, सेट टू बी रिस्टोर्ड दिस ईयर. शेर शाह सूरी. देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने IITs को बोला आप डेवलप करो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा. डिजास्टर को प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि हम डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा बनाएं जो फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, इन सब जैसी डिजास्टर से
मजबूती से खड़ा रहे, वो डैमेज नहीं हो, डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रा। देन दिस इज पुडुचेरी गवर्नमेंट, पेट्रोल 100 रुपये पे हो गया है, राइजिंग फ्यूल प्राइस से इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन से कंज्यूमर हर्ट होंगे, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, वो डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कॉम्प्लायंस में फोकस करे, फ्यूल ही केवल एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड डाइवर्सिफाई। लॉ एंड लिबर्टी, दिस इज ब्रॉलर, कल यहाँ पे काफ़ी मीम चल रहे थे, चाट वेंडर्स इन यूपी डाउन बागपत, एंड दिस इज लिटिल ग्रीन मैन, दिस इज डायलॉग नॉट डिमोनाइजेशन, इसराइल एंड फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसमें नेगोशिएट करने की जरूरत है, नॉट अ क्रिमिनल प्रोसेस, इसराइल एंड फलस्तीन, टू स्टेट थ्योरी भी, लिटिल ग्रीन मैन और अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल एंड फलस्तीन। रेस्पेक्ट करें वेल्थ क्रिएटर, ऑन्टरप्रनोर है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा है, इनको भी डिमोनाइज नहीं करना है, रेस्पेक्ट करना चाहिए वेल्थ क्रिएटर के, इससे इकोनॉमी आगे प्रोपेल होती है। द न्यू महाराजाज ऑफ क्रिकेट और स्पीकिंग अप फॉर पब्लिक गुड, आउटलाइंस ऑफ अ माइग्रेंट पॉलिसी, फाइजर ऑक्सफोर्ड, फेसबुक रिस्टोर करेगा ऑस्ट्रेलिया में, ये इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट पॉलिसी। अभी माइग्रेशन का जो इशू देखा हमने कोविड-19 में, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से थी, बट कोविड-19 में इसने बहुत ज़्यादा वर्जन हो गई माइग्रेंट का इश्यूज। सो माइग्रेंट इश्यूज में यहाँ एक पॉलिसी आ रही है, नीति आयोग का एक ड्राफ्ट पॉलिसी है, फाइनल नहीं है, इस पर अभी डिबेट डिस्कशंस होंगे, हम इसको कई बार अभी आगे देखने वाले हैं। नीति आयोग की पॉलिसी है ड्राफ्ट, ये है नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर। पहले भी 2017 में एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट थी, इसने उसकी भी बातें रखी, रिकमेंडेशंस को इंक्लूड किया और एक नया पॉलिसी ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। हमारे यहाँ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, आपने माइग्रेंट वर्कर्स पे नोट प्रिपेयर किया है, पुश पुल फैक्टर किया है, जोग्राफिकल इकोनॉमिकल सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं माइग्रेशन के, चैलेंजेस क्या आते हैं, वोटिंग में आते हैं, एजुकेशन, मूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों में। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का लिमिटेशंस है, एक्ट जो 1979 है उसमें काफ़ी लिमिटेशंस हैं। 2017 की वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन रिपोर्ट आई, इसने ना बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। दो अप्रोचेज हैं पॉलिसी में, एक तो है कैश ट्रांसफ़र क्यों ना हो, कुछ कोटाज हो, कुछ रिजर्वेशंस हो, दूसरा एनहेंस करें एजेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी की भी, रिमूव करें एस्पेक्ट्स जो उनके बीच में आ जाते हैं जिससे वो नेचुरल एबिलिटी टू थ्राइव नहीं कर पाते, माइग्रेंट वर्कर उनको सेफगार्ड करें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जैसे कि इशू जो है एग्जिस्टिंग लॉ में उसको सॉल्व करें, स्टेम करें माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन हो ही क्यों रहा है। पुश पुल फैक्टर में सबसे बड़ा जो होता है ना वो पुश फैक्टर होता है, जैसे आप यूपी बिहार में कहीं आप जा रहे हैं विलेज में, आपको वहाँ प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज नहीं है, आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आपको वहाँ पे हेल्थ केयर सोसाइटी, तो द पॉइंट इज पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये चीज़ क्या करता है इधर से लोगों को पुश करता है कि आप यहाँ से किसी और जगह जाओ, माइग्रेंट करो। इस माइग्रेशन को स्टेम करना ज़रूरी है। जैसे एक है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया, मतलब गांव में भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, रोड हो, सड़क हो, सेवाएं सुविधाएं सब हो, तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अर्बन में जाने की। अर्बन टू रूरल, स्टेम माइग्रेशन, माइग्रेशन को स्टॉप करे, वरना इससे एक प्रॉब्लम ये भी होती है जो हमारे मेट्रोपॉलिटन है ये ओवरबर्डन हो जाते हैं। दिल्ली में इतने लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता है कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना भी अच्छा हो, इतने सारे लोग आएंगे तो वो उसको कोप अप नहीं कर पाएगा। स्टेम करें माइग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट के बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन हमने देखा था अभी दिख नहीं रहा था, तो ये ज़रूरी है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेटा है तो पॉलिसी मेकिंग सही होगी और ये डेटा करेक्ट रिलायबल भी होना चाहिए। प्रिवेंट करें देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उनको स्किल और एजुकेशन दे, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन दे, अदरवाइज वो एजुकेशन डिप्राइव्ड हो जाते हैं। लीगल एड्स ज़रूरी है और नाइट शेल्टर भी होना चाहिए। ये कुछ ब्रॉडली गाइडलाइंस दिया है इन्होंने, आउटलाइंस है माइग्रेंट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक्सपेक्टेड है इन ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, माइग्रेंट पॉलिसी। फाइजर ऑक्सफोर्ड एफबी, वर्ल्ड न्यूज़ में ऑली मिस्टर ऑली इज इन ट्रबल, दिस इज सी पैक, एंड ये नासा ने अपना फोटो रिलीज किया है, मार्स लैंडिंग वीडियो, स्टफ ऑफ ड्रीम्स, यहाँ अगर लाइफ का कुछ हमें सिग्नल्स मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा दिस हमारा फाइंडिंग होगा।
दिस इज सीकिंग लायबिलिटी। मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे अमेजोन है, ट्विटर है, फेसबुक है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट एक बिल लाने की बात कर रही है। आईटी एक्ट में कुछ चेंजेस की बात है। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, इनका जो कंटेंट है उसको कैसे यहाँ पे रेगुलेट करें। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूल्स सेट फॉर रोल आउट। रूल्स आने वाले हैं। कंसर्न्स अराइज ओवर लैक ऑफ कंसल्टेशन। लेट अस सी, इसमें अभी और एडिटोरियल्स आएंगे। देन एवरेज इल्ड है, दिस इज डैमेज जो हुआ था, ये प्रेट एंड विटनी का PW4000 इंजन है, इसमें अभी कुछ फॉल हो गया था, इंजन फेल हुआ था। मेटल फटीग बताया है। मेटल में भी ना फटीग हो जाता है, जैसे मेटल है कंटिन्यूसली वो ऑपरेट कर रहा है, फटीग होने लग जाता है और उसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि ये मेटल फटीग के कारण ये पार्ट नीचे गिर गया था। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ ये हिंदी आर्टिकल है। 2930 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आपका कल्चर है, आपकी एजुकेशन है, उसके लिए भी आपको अधिकार मिला है। जैसे जो अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ, उनकी कोई भाषा है, उनकी लिपि, लैंग्वेज, राइटिंग है, संस्कृति है, आप उसको वेल कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन आप उसको सेफगार्ड कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। भाषा, लिपि, संस्कृति। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो सकती है। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, आप अपने स्कूल, एजुकेशन बॉडीज भी बना सकते हैं। सो ये 2930 है। अब ये जितने भी आर्टिकल पढ़े ना हमने, तो शुरू में हमने देखा था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। 12 में हमने डिफाइन किया था स्टेट और 13 था कि इनकंसिस्टेंट जो होंगे लॉज। फिर 32 है। 32 ये है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, इनका वायलेशन होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो इसको हार्ट एंड सोल बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, बाबा साहब ने इसको बोला था रेमेडी है ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। इसमें शामिल याचिकाएं हैं जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, प्रच्छा। ये सारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे करके रिट्स यहाँ पे इशू कर सकता है। इनके इंग्लिश नाम बताइए, दीज आर रिट्स। और हाई कोर्ट भी जा सकते हो, उसका आर्टिकल कौन सा है ये भी बताइए। इनके इंग्लिश नाम और हाई कोर्ट वाला आर्टिकल कौन सा है। सो दिस इज 32। हाई कोर्ट का मैंडेट ब्रॉड होता है, बट हाई कोर्ट बाध्य नहीं है आपकी बात मानने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनेगा आपकी बात अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ये सीसेट के सॉल्यूशन है। बड़ा आसान सवाल है। बॉय की स्पीड 4.5 है, स्ट्रीम को x मान लेते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐड, अप स्ट्रीम मतलब माइनस। डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, दोनों का इक्वेट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड था, इसका दो तरीका था सॉल्व करने का। एक तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर दो टाइम दिया है T1 T2, तो आप उसका ट्वाइस T1 T2 T1 प्लस T2 कर लो, 16 आवर करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर रेगुलर वे में देखें तो बोट का B है, स्ट्रीम S से, डिस्टेंस D है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, नेगेटिव, तो B माइनस एस अप स्ट्रीम हुआ। डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है B प्लस एस। अब स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो ये जो B प्लस एस था वो D/12 हुआ, और B माइनस एस कितना हुआ, D/24, बिकॉज यहाँ पे 24 घंटे, यहाँ 12 घंटे लग रहे थे। इसको और इसको ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल, ट्वाइस B इज इक्वल टू दिस, तो B इज इक्वल टू D/16। मतलब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो टाइम कितना हुआ, 16 घंटे हुआ। ये सेकंड सवाल। थर्ड भी बड़ा आसान है। 12 किलोमीटर है, दिस अप स्ट्रीम जा रहा है, और 6 है अगेंस्ट द स्ट्रीम है, 12 डाउन है एंड 6 दिस है। स्पीड ऑफ बोट वाटर में निकालना है, एवरेज निकाल लीजिए, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। आज के सवाल हैं। श्रवण ड्रोव फ्रॉम होम टू अ नेबरिंग टाउन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 से वो गया। रिटर्न जर्नी में उसने स्पीड रखी 45 की, एंड टुक एन आवर लॉन्गर, और 1 घंटा ज्यादा लगा उसे, तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। वॉट डिस्टेंस डिड ही कवर, सी वॉट डिस्टेंस डिड ही कवर। महेश है, रोज टू द प्लेस 80 किलोमीटर अवे और बैक इन 20 आवर। 80 किलोमीटर दूर जाता है, आता है 20 घंटे में। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में क्या होगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, राकेश डाउनस्ट्रीम स्विमिंग रेट थ्राइस है ऑफ हिज अपस्ट्रीम स्विमिंग रेट। अगर वो कवर करेगा 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2.5 घंटे में, तो डिस्टेंस ही विल कवर इन 5 आवर डाउनस्ट्रीम कितना होगा, ये तीसरा सवाल है। मैं ये सवाल भी जैसे मेंस वाले आंसर राइटिंग के शेयर करता हूँ टेलीग्राम में, मैं ये सवाल भी अब शेयर कर दूंगा, ओके।
सो दीज आर सी सेट क्वेश्चंस, ये सॉल्यूशंस हैं, अधिकार हैं और संवैधानिक उपचार. दिस इज माइग्रेंट पॉलिसी, परसीवरेंस और प्राइम मिनिस्टर, IIT सीकिंग लायबिलिटी, टेररिज्म, एंड दिस इज अबाउट पॉलिसी नीडेड, ट्रांसफर पॉलिसी. दिस इज पेट्रोलियम एक्साइज ड्यूटी, तिब्बतोलॉजी. ये देखना है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर द कू, स्टॉक ऑफ लक और मिशन इंद्रधनुष. So this is 24th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.